हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज की जो वीडियो है वो बेंच वर्क एंड फिटिंग की सीरीज़ में हैक्सॉ। द हैक्सॉ इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑल मेटल्स। अ हैंड हैक्सॉ कंसिस्ट ऑफ फ्रेम, हैंडल, प्रॉन्ग, टाइटनिंग स्क्रू एंड नट्स एंड ब्लेड्स। कह रहा है हैक्सा जो है वो नॉर्मली काटने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। मेटल्स को भी करी जाती है, नॉन मेटल्स को भी करी जाती है, जैसे वुड हो गया या प्लास्टिक हो गया, जैसे फाइबर के। ठीक है, अब एक हैंड हैक्सा जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला उसका फ्रेम होता है। ठीक है, फ्रेम भी दो टाइप के होते हैं, एक एडजस्टेबल होता है, एक एडजस्टेबल होता है। ठीक है, फिर साथ में उसका हैंडल आता है पकड़ने के लिए, प्रॉन्ग्स आते हैं टाइट करने के लिए उसको, फिर टाइटनिंग हो गया, स्क्रू जो नट होता है सामने उसके वो, एंड ब्लेड, और ब्लेड होता है उसके अंदर। दे आर दे आर मेड इन टू टाइप्स, जैसे मैंने बताया दो दो टाइप्स के होते हैं। द सॉलिड फॉर्म इन विच द लेंथ कैन नॉट बी चेंज। सॉलिड फॉर्म वो होता है जो कि मैन्युफैक्चरी नॉन एडजस्टेबल होता है, एक बार ऐसा बना दिया गया वो वैसे ही रहता है। ठीक है, और जबकि दूसरा होता है एन एडजस्टेबल फ्रेम फ्रेम विच हैज़ अ बैक दैट कैन बी टाइटन एंड शॉर्टन टू द होल ब्लेड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ये वाला जो होता है एडजस्टेबल, ये छोटी ब्लेड है और बड़ी ब्लेड है, दोनों को मतलब एडजस्ट कर सकता है। अगर बड़ी ब्लेड है तो उसका जो हम फ्रेम है बड़ा कर देंगे, और छोटी ब्लेड है तो छोटा, तो ये एडजस्टेबल होता है। ठीक है, अब हेक्सा ब्लेड के बारे में बात कर लेते हैं। हेक्सा ब्लेड्स आर मेड ऑफ स्पेशल स्टील्स फॉर हैंड सॉ, आइदर हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील इज़ यूज्ड। अब जो हेक्सा की ब्लेड होती है वो स्पेशल स्टील की बनाई जाती है, जैसे कि हैंड वाली हो गई वो होती है हमारी हाई कार्बन स्टील की, लो कार्बन स्टील की। ठीक है, ऐसे हाई स्पीड स्टील की, ऐसे करके मार्केट में क्या होती हैं ब्लेडें अवेलेबल है, और भी कई टाइप की होती हैं। ठीक है, द ब्लेड में बी हार्ड थ्रू आउट और ऑफ द मोर फ्लेक्सिबल टाइप विच हैज़ अ सॉफ्ट बैक एंड अ हार्ड कटिंग एज। ठीक है, अब जो ब्लेड होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पूरी की पूरी ब्लेड ही हार्ड होती है, और दूसरा क्या होता है सिर्फ इसकी जो टीथ होते हैं वो हार्ड करके दे देते हैं, वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ब्लेड्स आर मेजर्ड बाय, अब ब्लेड्स को किस तरीके से स्पेसिफिकेशन की जाती है, उसकी लेंथ हो गया, ठीक है, वेड्थ हो गई, थिकनेस हो गई, कितनी है, कितनी मतलब ब्लेड की थिकनेस कितनी है, पिच हो गई जिसे हम टीपीआई भी कहते हैं, पिच ऑफ टूथ या टूथ पर इंच। ठीक है, इस तरीके से। फॉर हार्ड एंड पीस ऑपरेशन के लिए क्या है, द कॉमन लेंथ आर यूज्ड 250 एंड 350। अगर हैंड ऑपरेशन के लिए, सॉरी हैंड ऑपरेशन के लिए अगर कोई ब्लेड चाहिए तो उसकी जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है वो 200 से लेकर 350 के बीच में होता है। ठीक है, और जो इसकी विड्थ होती है वो 13 से लेकर 16 के बीच में होती है, एंड थिकनेस आर 0.63 एंड 0.8 mm की होती है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट टीथ, द सॉ में हैव कोर्स, मीडियम और फाइन पिच। अब इन्होंने टीथ के बेस पे इसको क्लासीफाई करने की कोशिश करी है कि अगर टीथ के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि इसे पिच कह रहा है ये, वो किस हिसाब से है, उसके हिसाब से इसने कर दिया इसको कोर्स, फाइन। ठीक है, इस तरीके से, और मीडियम। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ आते हैं। अब कोर्स टीथ का क्या है, कोर्स टीथ सॉ हैज़ 1.8 mm पिच, यानी कि एक टीथ से दूसरे टीथ की उसके बीच की दूरी क्या होगी, 1.8 mm होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोर्स है। अब मीडियम में क्या है, मीडियम टीथ हैज़ 1.4 mm पिच, यानी कि उसमें वही है, एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की दूरी क्या होगी उसकी, 1.4 mm। और फाइन वालों की क्या होती है, 1 mm। ठीक है, इससे भी फाइन आती है लेकिन नॉर्मल यही है भी। ठीक है, जो काफ़ी छोटे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती है, 1 mm पिच। ठीक है, जनरली सॉफ्ट मेटल, प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक मटेरियल्स आर बीइंग कट बाय कोर्स टीथ। अब ये जो होते हैं सॉफ्ट मेटल्स हो गए, ये कोर्स वाले ब्लेड से काटे जाते हैं। ठीक है, टूल स्टील हो गए, ये मीडियम हार्ड स्टील हो गए, हार्ड हार्ड लाइट एलॉयज हो गए, कॉपर एलॉयज हो गए एंड थिकर सेक्शन और ट्यूब्स आर कट बाय मीडियम टूथ। ये सारे जो हमारे मटेरियल हो गए, ये सारे किससे काटे जाते हैं, मीडियम से। मटेरियल ऑफ स्मॉल थिकनेस कट बाय फाइन टूथ सॉ, जो स्मॉल थिकनेस वाली हो गई, जैसे पतली पतली प्लेटें होती हैं या शीट होती है, उनको काटने के लिए फाइन वाला टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि उसमें बार बार वो फंस ना जाए और टिथ पे ही ना आगे अटक जाए। ठीक है, द पॉइंट ऑफ द टिथ आर बेंड टू कट अ वाइड ग्रूव एंड प्रोवाइडेड क्लियरेंस फॉर द ब्लेड टू प्रिवेंट बाइंडिंग। दिस बाइंडिंग ऑफ द टीथ टू द साइड इज कॉल्ड सेट ऑफ द ब्लेड। अब क्या होता है कि कभी कभी ऑपरेशन करते समय अगर हम टिथ को थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड ना करें तो वो चिप्स निकलने नहीं देता है, और जब वो चिप्स निकलने नहीं देता है तो वो जो हमारा हेक्सा ब्लेड है वो उसी कंपोनेंट के अंदर फंस के रह जाता है। ठीक है, तो जो ये बाइंडिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है,
एक तरीके से मान लो लोडिंग टाइप की हो गई, जैसे व्हील के अंदर लोडिंग होती है ग्राइंडिंग व्हील पे, वैसे इनमें भी हो जाता है। तो चिप्स नहीं रिमूव हो पाता तो फिर से क्या होती है, बाइंडिंग आती है, जिससे कि हमारा फिर सही से ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो उसी क्लियरेंस को प्रोवाइड करने के 3 तरीके दिए हैं उन्होंने, ठीक है। पहले में क्या है कि एक दूसरा बीच में जो हमारा रहेगा वो टेढ़ा रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जो हमारा चौथा आएगा उसके बीच का उसके अपोजिट साइड में टेढ़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे करके क्रॉसपेंडिंग चलेगा। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रैकर, ठीक है। ये है अल्टरनेट। एक एक अगर कोई नॉर्थ में है तो दूसरी साउथ में होगा, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। अल्टरनेट है, मतलब एक जैसा है उसके दूसरा अपोजिट है। ये सारे इन्होंने क्लियरेंस प्रोवाइड कर रखे हैं। फिर ये होता है वेवी। वेवी में क्या है, 3 जो हमारी टीथ है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी और फिर 3 क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मतलब किसको कहना किस तरीके से है। रैकर में क्या होता है, 1 टूथ इज़ बेंड ऑन 1 साइड एंड द नेक्स्ट केप्ट फ्लैट। जैसे कि यहाँ बोला है, एक को इसने क्या रखा है, फ्लैट रखा है और नेक्स्ट को बेंड कर दिया है इस तरीके से। एंड थर्ड वन अपोजिट साइड ऑफ द फर्स्ट। और जो थर्ड वन होगा, जैसे मान लो अगर इसको मैं फर्स्ट कहता हूँ तो जो हमारा थर्ड वन होगा वो फर्स्ट के क्या होगा, अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव के। In alternate setting, one tooth of the blade is bent on the one side while the after on the opposite side, ठीक है। In wave type settings, the teeth arrangement look like a wave. अब अल्टरनेट में क्या हो गया, अल्टरनेट में क्या होता है, एक जिस साइड में होता है दूसरा वाला क्या होता है उसके अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। ये रहा अपोजिट साइड में। और जो वेवी में क्या होता है, ये जो इनकी टीथ की अरेंजमेंट होती है लगता है जैसे कि वेव चल रही है, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। बस होता क्या है इसके अंदर, टीथ 3 जो एक साथ होते हैं उनको एक डायरेक्शन में रखते हैं और फिर तीसरे को बाद में, ठीक है। अब पावर हेक्सा भी हेक्सा से रिलेटेड है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। द पावर हेक्सा इज़ अ वेरी सिमिलर टू द हैंड हेक्सा विद द एडिशन ऑफ अ सुटेबल ड्राइविंग मैकेनिज्म। अब हैंड हेक्सा में तो क्या होता है कि हम हाथ के द्वारा किसी भी मेटल को काटते हैं, मतलब हाथ से पकड़ लिया, फ्रेम में फंसा के उसको और फिर कटिंग कर दिया। लेकिन जो पावर हेक्सा क्या है, उसमें जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या हाइड्रोलिक के थ्रू, उससे ज़्यादा कट करा जाता है, ठीक है। द ड्राइव इज़ गिवन आइदर बाय द बेल्ट, जैसे बेल्ट से हो गया, फॉर्म अ लाइन शाफ्ट और बाय एन एनक्लोजमेंट मोटर, जैसे मोटर चला लिया ऐसे क्या इस तरीके से। सुटेबल मैकेनिज्म आर प्रोवाइडेड वेयर बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक एंड द वेट अप्लाइड मे बी वेरिड। फ्लूड इज़ ऑल्सो यूज्ड सम मेटल कटिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि अब हैंड वाले में तो क्या था कि ले के इसको काटते रहो और फिर अपने आप पानी डालते रहो, इस तरीके से काटते रहो। लेकिन इसमें क्या है, जो कटिंग होगी वो मोटर के द्वारा होगी, मोटर उसको चलाएगा, ब्लेड को आगे पीछे करेगा, उस पर थोड़ा बहुत वेट भी पुट ऑन होगा ताकि जो हमारा ब्लेड है वो नीचे की तरफ रहे ग्रेविटी के उस पर, ठीक है, और सो कट करता रहे। और जो उसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। अगर बड़ा मेटल पीस काट रहे हैं तो बड़ा स्ट्रोक लेगा, और छोटा सा है तो ज़्यादा उतना बड़ा स्ट्रोक नहीं लेगा। और जैसे बता दिया मैंने, इसमें फ्लूइड भी डाला जाता है, कटिंग फ्लूइड, ठीक है। अब देखते हैं कि दिस मशीन यूज़ अ मच हैवियर ब्लेड। अब जो इसकी मशीन की ब्लेड के बारे में जान लें, ये मच हैवियर ब्लेड होता है, ठीक है, देन दैट द हैंड हैक्सॉ एंड कैन कट डायमीटर अप टू 150 mm, और 150 mm तक के डायमीटर को काट सकता है और इससे ज़्यादा को भी काट सकता है। द लेंथ वेरीज फ्रॉम 300 to 600, और जो ब्लेड की लेंथ होती है इसकी वो क्या होती है, 300 से लेकर 600 तक में वेरी करती है। वेट द फ्रॉम 20 to 50 mm, और जो ब्लेड की सी चौड़ाई होती है वो लगभग 20 mm से लेकर 50 mm तक की होती है थिकनेस में। सो मेड दैट इज स्टॉप्स ऑटोमेटिकली व्हेन कट इज़ फिनिश्ड। और इस मतलब इस पावर हेक्सा में ऑटोमेटिक स्टॉपेज भी होता है कि जैसे कि मटेरियल कट गया वो अपने आप क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड अनस्किल्ड ऑपरेटर, और जो एक नॉर्मल ऑपरेटर है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है।